एंड फ्रेज में वो ताकत है कि 7 बातों को भी जोड़ सकता है। हम इसे बिना किसी नियम के आसानी से समझ जाएंगे और बोलना सीख जाएंगे। बेटा कैसे बोलना है, केवल पहचान सीख लो, बोलना आ जाएगा। पहले और के पहले वाली बात को बोलेंगे, फिर और की अंग्रेजी बोलेंगे, फिर और के बाद वाली बात को बोलेंगे। क्लियर है? अब मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू स्पीक सेंटेंस एंड हाउ टू राइट सेंटेंस। तो फाइनली बेटा हम सीखते हैं कि सेंटेंस कैसे बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम सीखते हैं इंग्लिश का रामबाण। तो आज की क्लास में हमने आपको सिखाया कि हम किसी फ्रेज को यानी कि एंड फ्रेज को कैसे बोलते हैं और उसके साथ साथ में किसी सेंटेंस को हम कैसे बोलते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको एक नई बात सिखाने वाला हूं, एंड फ्रेज। कल की क्लास तक मैंने आपको बता रखा था कि वर्ड कैसे बोलते हैं और उसे पहचानते कैसे हैं, और ऑफ का फ्रेज कैसे बोला जाता है और उसकी पहचान क्या होती है। सिंपली मैंने आपको बताया था, आपको मैंने होमवर्क भी दे रखा था। अब आइए आज का जो क्लास है, ये लेक्चर जो आपको है बेटा, इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे हम एंड फ्रेज को पहचानते हैं और उसे कैसे बोलते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, उसे कैसे पहचानेंगे एंड और उसे कैसे बोलेंगे। कोई दिक्कत? तो एंड फ्रेज क्या होता है, ये बहुत ही बेसिक जानकारी आपको देने वाला हूं। ठीक है, आइए वन बाय वन सीखते हैं बेटा इसको। एंड फ्रेज क्या होता है, तो पहले इसको पहचानिए बेटा। हमारा एंड का फ्रेज, देखिए एंड का फ्रेज, हमको बेसिक ग्रामर पे चलना बेटा। और हाँ, आज आपको एक चीज और बताने वाला हूं बेटा, एंड फ्रेज के साथ साथ इसी लेक्चर में आपको बताऊंगा कि एक सेंटेंस कैसे हम मैन्युफैक्चर करते हैं, कि कैसे सेंटेंस की रूपरेखा बनाते हैं और बिना नियम के, बिना टेंस के हम कैसे उसे आसानी से बोल सकते हैं बेटा। हाउ टू स्पीक सेंटेंसेस, लर्न इन दिस वीडियो नाउ। तो एंड को हम बेटा हिंदी में कहते हैं और। क्या कहते हैं बेटा? हम और कहते हैं। कहीं कहीं आपको कामा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? कामा दिखाई देगा। तो ध्यान रखिए बेटा, कामा भी हमारा क्या होता है? एंड का ही प्रतीक होता है। चाहे हम लिखे राम एंड श्याम या फिर लिखें राम कामा श्याम, दोनों का मतलब सेम होता है। अब आइए इसमें सीखते कैसे बेटा। ये भी ऑफ फ्रेज की तरह होता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों को या फ्रेज को यानी वाक्यांशों को जोड़कर बेटा ये बनता है। तो जो बना हुआ हमारा फ्रेज बनता है, ये हमारा एंड का फ्रेज कहलाता है। कोई दिक्कत? जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है मोहन और सोहन। अब यहां जो समझने वाली बात क्या है बेटा, ये एंड फ्रेज जो है ये ऑफ फ्रेज की जैसा है, लेकिन ऑफ फ्रेज उल्टा बोला जाता था, ये सीधा बोला जाता था। कोई दिक्कत? अब आइए, जैसे मोहन है तो पहले मोहन की इंग्लिश आएगी बेटा, यानी कि मोहन को बोलेंगे मोहन, फिर और की अंग्रेजी आएगी, यानी एंड हो गया, और फिर और के बाद की अंग्रेजी आएगी बेटा सोहन, यानी SOHAN। कोई दिक्कत? तो मोहन एंड सोहन। कोई दिक्कत? अगला एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं बेटा। जैसे मान लीजिए लिखा है शहर में। क्या लिखा है बेटा? शहर में और गांव में, और गांव में। तो देखिए बेटा यहाँ पे हमारा एंड है, यानी कि एंड फ्रेज है। ये एक क्लेड को जोड़ रहा है, यहाँ एक क्लेड को जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये 2 क्लेड को जोड़ रहा है बेटा। तो पहले देखिए और के पहले वाली बात हम पहले बोल देंगे, फिर और की इंग्लिश बोलेंगे, और फिर और के बाद वाली बात को बोलेंगे। बाद वाली बात का मतलब बेटा 7 बातें। आइए, तो और के पहले कौन सी बात है बेटा? क्लेड है। तो क्लेड क्या है बेटा? शहर में। तो पहले बेटा बताइए, क्लेड में पहले शहर की इंग्लिश की पहले मेक इंग्लिश, तो पहले बेटा मेक की अंग्रेजी आएगी इन। क्या आएगा? इन। फिर शहर का आएगा बेटा द सिटी, तो हमारा बन गया इन द सिटी। फिर और की अंग्रेजी आएगी बेटा, तो और की अंग्रेजी होती है एंड, हमने एंड लिख दिया। फिर गांव में, गांव में की इंग्लिश आएगी बेटा, तो पहले गांव की इंग्लिश फिर मेक इंग्लिश बेटा। तो पहले किसकी आएगी? गांव की पहले में की? पहले में की आएगी। में का होगा इन। क्या होगा? इन। फिर गांव का द विलेज। यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है बेटा, जो हमारा एंड फ्रेज होता है 2 या 2 से अधिक शब्दों को या वाक्यांशों को जोड़ता है। एक चीज इसमें ध्यान देना बेटा, एंड फ्रेज में वो ताकत है कि 7 बातों को भी जोड़ सकता है। जैसे अभी आपको मैंने केवल 2 ही 3 बातें पढ़ाई हैं। ध्यान दें बेटा, एंड फ्रेज जीरन को भी जोड़ता है, इन्फिनिटिव को भी जोड़ता है, ऑफ के फ्रेज को भी जोड़ता है। ध्यान रखिए बेटा, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज को जोड़ता है, ये वर्बल फ्रेज, यानी कि इन सबको जोड़ सकता है। ये यहां तक कि एक सेंटेंस को भी जोड़ता है, एक कहानी को दूसरी कहानी से जोड़ता है,
एक महाकाव्य से दूसरे महाकाव्य से जोड़ता है। तो इसकी इतनी बड़ी पावर होती है बेटा, कोई दिक्कत, यानी कि एंड फ्रेज कुछ नहीं है बेटा, बस केवल हम एक बार समझ लें और हमारे लिए चुटकियों का काम हो जाएगा। हम इसे बिना किसी नियम के आसानी से समझ जाएंगे और बोलना सीख जाएंगे बेटा। कैसे बोलना है, केवल पहचान सीख लो, बोलना आ जाएगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, केवल पहचान सीख लो, बोलना आ जाएगा। अब आइए, इतना आपको समझ में आ गया बेटा। अब आइए मैं दिखाता हूं कि कैसे कैसे ये ऑफ फ्रेज को जोड़ता है, यानी हमारा जो एंड फ्रेज है ये ऑफ के फ्रेज को कैसे जोड़ता है। आइए यहां, गांव का रास्ता और शहर के लोग। देखिए बेटा, यहां पर हमारा है एंड, है ना एंड। अब देखिए एंड के पहले हमारा ऑफ का फ्रेज है। किसका फ्रेज है? ऑफ का फ्रेज। और इसके बाद भी किसका फ्रेज है बेटा? ऑफ का फ्रेज। कोई दिक्कत? अब आइए, तो गांव का रास्ता, तो पहले किसकी इंग्लिश आएगी बेटा? रास्ता की आएगी। तो क्या आएगा? बे ऑफ विलेज। ये कैसे हो रहा है, सबके समझ में आ रहा है बेटा? ध्यान रखिए, फिर से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे लिखा है गांव का रास्ता, तो पहले बेटा ऑफ फ्रेज उल्टा बोलते हैं हम, पहले रास्ता की इंग्लिश, फिर का की इंग्लिश, फिर गांव की। तो पहले रास्ता का आ गया बे, फिर का आ गया ऑफ, गांव का आ गया विलेज। अब देखिए बेटा, और के पहले वाली बात को हमने पहले बोल दिया। अब पहले वाली बात का मतलब बेटा 7 बातें। कोई दिक्कत? तो और के पहले वाली बात को हम पहले बोलेंगे, फिर और की अंग्रेजी बोलेंगे, फिर और के बाद वाली बात को बोलेंगे। फिर से ध्यान से सुनिए बेटा, पहले और के पहले वाली बात को बोलेंगे, फिर और की अंग्रेजी बोलेंगे, फिर और के बाद वाली बात को बोलेंगे। क्लियर है? अब आइए, यहां पे हमने सिखाया आपको बेटा कि और था, यहां पे और के पहले वाली बात को हमने पहले बोल दिया। अब और की अंग्रेजी आएगी, तो और की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? एंड। क्या होती है? एंड। फिर और के बाद क्या है बेटा? ऑफ का फ्रेज है। फिर ये उल्टा बोला जाएगा, शहर के लोग, तो पहले लोग की इंग्लिश आएगी बेटा पीपुल। क्या आएगा? पीपुल। फिर आएगा के की इंग्लिश बेटा? ऑफ। फिर आएगा शहर का, सिटी। कोई दिक्कत? कैसे ऑफ फ्रेज बोलते हैं, सबके सामने आ रहा है बेटा। अब आइए, हमने आपको यहाँ पे फाइनली सिखाया कि ऑफ फ्रेज अगर है, अगर ऑफ फ्रेज को एंड फ्रेज जोड़ रहा है तो उसे कैसे बोलेंगे, ये सबके समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हमने आपको क्या सिखाया बेटा कि एक एंड फ्रेज दो या दो से अधिक फ्रेजों को, यानी कि ऑफ फ्रेज को कैसे जोड़ता है, ये आपने सीखा। तो इसी को हम सीखने जा रहे हैं बेटा सेंटेंस में। सेंटेंस में हम कैसे सीखते हैं? तो बहुत ही आसान है बेटा, केवल प्रक्रियाओं को सीखते जाइए, बनाते जाइए। नोट कर लीजिए बेटा। और आइए, इसी में आपको मैं शुरू करने वाला हूं, सेंटेंस कैसे बोला जाता है। तो इसको आप फाइनली नोट कर लीजिए बेटा। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू स्पीक सेंटेंस एंड हाउ टू राइट सेंटेंस। तो फाइनली बेटा हम सीखते हैं कि सेंटेंस कैसे बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है। वो समय भी आ गया सेंटेंस लिखने का, धैर्य से बैठ जाए बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है बेटा सेंटेंस। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेंटेंस, हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू राइट इन योर माइंड, इन योर कॉपी। नाउ जस्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा सेंटेंस, हाउ टू स्पीक। बहुत बड़ा प्रश्न होता है, बच्चे बड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं, सर जी कैसे बोलेंगे हम। बोलना बेटा बहुत आसान है, क्योंकि ध्यान दें बेटा, सेंटेंस बोलना कठिन नहीं है, सेंटेंस पर फोकस करना कठिन होता है। अगर हमने फोकस करना अच्छे से सीख लिया तो बोलना आसान हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि बोलना इतना भाई कठिन ही नहीं है। आइए यहाँ सीखते हैं बेटा, यानी कि सेंटेंस बोलना कठिन नहीं है बेटा, उस पर फोकस करना कठिन है। अगर हमने फोकस करना सीख लिया तो सेंटेंस बोलना हमारे लिए आसान हो जाएगा। आइए, तो यहाँ पे हम फोकस कैसे करेंगे बेटा, क्या फोकस सेंटेंस में करना है और कैसे उसे बोलना है। आइए यहां सीखते हैं आपको। ये है हमारा हिंदी का वाक्य। क्या है बेटा? ये भैया हमारा हिंदी का वाक्य है। कोई दिक्कत, एनी डाउट? अब हिंदी के वाक्य में हमको, जैसे मान लीजिए जो यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं, हम हिंदी के वाक्य में क्या क्या बातों पर फोकस करेंगे और कैसे उसे बनाएंगे। तो टेंस नहीं याद करना है, रूल नहीं याद करना है। अब आइए, तो देखिए हिंदी का वाक्य, आपको हिंदी का टीचर पढ़ाया होगा बेटा कि हिंदी के वाक्य में आखिरी शब्द क्रिया होता है। मान लो ये कोई आपका सेंटेंस है, यहां से मैंने लंबाई जो लाइन खींची है, मान लो कोई ये हिंदी का वाक्य है। अब हिंदी का अगर वाक्य होगा
तो यहां पर हिंदी के वाक्य के आखिरी में कोई वर्ब होगा बेटा। तो हिंदी के वाक्य पे आखिरी शब्द आपका क्या होता है बेटा? वर्ब होता है। कोई दिक्कत? सबके समझ में आ रहा है बेटा? अब फोकस क्या करना है? तो पहला अंडरलाइन हमको फोकस करना है कि हिंदी के वाक्य में हमको वर्ब को अंडरलाइन करना है। क्या अंडरलाइन करना है बेटा? वर्ब को अंडरलाइन करना है। अब वर्ब के पहले वाली बात, तो वर्ब के पहले वाली बात का मतलब बेटा क्या है? 7 बातें। मैंने आप तक अभी तक 3 बातें आपको पढ़ा रखी हैं। तो वर्ब के पहले इन 7 बातों को आपको फोकस करना है। तो मान लो वर्ब के ठीक पहले, ध्यान रहे बेटा, वर्ब के ठीक पहले, अब मान लो आपका वर्ब के ठीक पहले आपका ऑफ फ्रेज है। क्या है? ऑफ फ्रेज। दूसरा फोकस हो गया सर। तीसरा क्या है बेटा? इस क्रिया को कर कौन रहा है, ये तीसरा फोकस होगा बेटा, यानी कि कौन इसको कर रहा है। तो मान लो करने वाला करता होता है, यानी कि सब्जेक्ट होता है हमारा बेटा। यानी कि एक वाक्य में हमारा फोकस केवल 3 होगा। वर्ब पहला, वर्ब के ठीक पहले वाली बात, और दूसरा बेटा तीसरा हमारा जो है सब्जेक्ट। कोई दिक्कत? अब प्रश्न से सब्जेक्ट क्या करेंगे? कभी कभी सब्जेक्ट क्या होता है? वर्ब के ठीक पहले लिखा होता है। अब देखिए ध्यान से बेटा, 3 फोकस हमने कर लिया, यानी कि हमारा फोकस 3 चीज पर था बेटा। पहला सब्जेक्ट, सॉरी पहला हमारा वर्ब था बेटा। पहला क्या था बेटा? वर्ब। दूसरा वर्ब के पहले वाली बात, वर्ब के पहले वाली बात, पहले वाली बात का मतलब बेटा 7 बातें। तीसरा फोकस सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट हमको बेटा सेंटेंस तब तक नहीं बनाना है जब तक इन तीनों चीजों को पहचान, यानी इन तीनों चीजों की पहचान हमारी अच्छे से क्लियर ना हो जाए, यानी सेंटेंस इसके बाद बनाना शुरू करना है। तो फोकस कहाँ करना है बेटा? सब वर्ब पर, वर्ब के पहले वाली बात, सब्जेक्ट, इन 3 पर फोकस करना है मेरे को। कोई दिक्कत? अब आइए, तो ये आपको क्लियर किया कोई बेटा? अब ये 3 चीज हमारा फोकस है बेटा। अब आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। तो आइए प्यारे बच्चों, हम सीखते हैं इंग्लिश का रामबाण। जी हाँ, इंग्लिश का रामबाण, जिसे हम टेंस के माध्यम से आज तक अंग्रेजी पढ़ते आए हैं, अंग्रेजी लिखते आए हैं। अब उसे हमको हटा करके बेटा अंग्रेजी के रामबाण को सीख करके इंग्लिश बोलना है। जी हाँ, इंग्लिश का केवल एक रामबाण है, उसी को आप सीख लीजिए, सारे सेंटेंस आप बनाना सीख जाओगे, यानी एक सिद्धांत, सारे वाक्य आपके हाथ में हो जाएंगे। अब आइए सिद्धांत क्या है। तो पहला काम हमने क्या कहा था बेटा? 3 चीज पे फोकस करना है। किस चीज पे फोकस करना है? 3 चीज पे। तो यहाँ ये आपका एग्जाम्पल को दिखाई दे रहा है। गांव के रास्ते पर जब कुछ बच्चे लोगों की बातें सुन रहे थे। तो 3 चीज पे फोकस क्या करना है बेटा? पहले सब वर्ब देखना है कि वर्ब इसमें क्या है। तो हिंदी का वाक्य है, और हिंदी के वाक्य का आखिरी शब्द क्रिया होता है बेटा। तो आखिरी शब्द क्या है बेटा? सुन रहे। क्या है हमारा? सुन रहे। ये हमारा क्रिया हो गया। क्या हो गया बेटा? क्रिया, यानी कि ये हमारा वर्ब हो गया। अब दूसरा फोकस कि वर्ब के पहले वाली बात। तो वर्ब के ठीक पहले कौन सी बात लिखी बेटा? ध्यान रखिए, लोगों की बातें। हमने आपको 3 बात पढ़ा रखी है, तो 3 बात में कोई एक बात आपको मिलेगी अभी। तो यहां पे है वर्ब की पहले कौन सी बात है बेटा? ऑफ फ्रेज है। क्या है? ऑफ फ्रेज, यानी हमने पहला फोकस किया, वर्ब को अंडरलाइन कर लिया, वर्ब के पहले वाली बात क्या थी अंडरलाइन कर लिया। तीसरा फोकस कि इस क्रिया को कर कौन रहा है, यानी कि सुनने का काम कौन कर रहा है बेटा? तो आप पूरे पढ़ोगे इसको, तो सुनने का काम कौन कर रहा है? कुछ बच्चे कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट हो गया। कोई दिक्कत? यानी कि हमने 3 चीज फोकस कर लिया। अब इंग्लिश बनाना है बेटा। अब इसे हमने पहचानना तो सीख लिया, फोकस करना ये आपको प्रत्येक वाक्य में करना है, चाहे आप इंटर के स्टूडेंट हो और चाहे आप हाई स्कूल के हों, चाहे आप क्लास 5th के हों और चाहे आप क्लास 8th के हों, चाहे 7th के हों, 6th के हों, कोई मायने नहीं रखता बेटा क्लास। ये वीडियो बेसिकली क्लास 6 से लेकर के और 12th और BA MA और सारे बच्चे इसको देख सकते हैं कि 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, ठीक है, BA और MA, ये सारे बच्चे इसको देख सकते हैं, और खास तौर पे वो बच्चे भी देख सकते हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। ठीक है, अब आइए खास तौर पे जो यूपी पुलिस का आपका पेपर है, अगर उसमें आपका वो बच्चे हैं, आपके जितने भी ऐसे एग्जाम है जिसमें इंग्लिश आती है, उन सभी के लिए आपके लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आइए, तो फोकस तो हमने कर लिया बेटा, अब इंग्लिश बनाएंगे कैसे? तो बनाने के लिए रामबाण ऊपर दिया गया है बेटा, रामबाण आपको समझाऊंगा, ध्यान रहे बेटा, रामबाण सुनिए ध्यान से। क्या है ये? जो बात जहां सोचेंगे वहीं बोलेंगे, बस वर्ब के पहले वाली बात, यानी कि वर्ब के पहले वाली बात वर्ब के बाद बोलेंगे, वर्ब के बाद बोलेंगे, लेकिन वर्ब के पहले वाली बात सब्जेक्ट है तो वह वही बोलेंगे। इसका मतलब क्या बेटा? यानी कि वर्ब के जो पहले वाली बात होगी, ठीक पहले वाली,
वर्ब के यहां हम कह सकते हैं पहले ना करके ठीक पहले, क्या कहते हैं बेटा, ठीक पहले, यानी कि वर्ब के ठीक पहले वाली बात को हम कहाँ बोलेंगे बेटा, वर्ब के बाद बोलेंगे। देखिए ये वर्ब के बाद बोलेंगे, यानी कि वर्ब के ठीक पहले वाली बात वर्ब के बाद बोलेंगे, यानी कि वर्ब यहां बोलेंगे। कोई दिक्कत भाई? जैसे ये लोगों में पहली इसको यहां से समझते हैं बेटा, ये इसको यहां से पहले समझते हैं कि बस वर्ब के पहले वाली बात को वर्ब के बाद बोलेंगे, इसको यहां से यहां तक समझना है हमको बेटा। तो इसका मतलब क्या बेटा, आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाई दिया रहा पिक्चर, इस पिक्चर को भी आपको मैं क्लियरली समझाऊंगा। तो पिक्चर को देख लिया आपने, अब आइए, तो इसका मतलब क्या है, वर्ब के पहले वाली बात, यानी कि वर्ब के पहले वाली बात ये है, तो इसे वर्ब के बाद बोलेंगे। तो भैया वर्ब के बाद इसको बोलोगे तो वर्ब आगे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी कि वर्ब यहां बोलेंगे भाई, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये है आपको, तो ये आपको समझ आया बेटा, यानी अगर वर्ब के पहले वाली बात को वर्ब के बाद बोलेंगे तो वर्ब आगे बोल देंगे, सिंपल सा काम है, कोई दिक्कत? अब आइए, अब पहले वाले को सीखते हैं, यानी कि जो बात जहां सोचेंगे, मतलब जो बात का मतलब बेटा क्या है, जो बात का मतलब 7 बातें, जो बात का मतलब 7 बातें, तो जो बात का मतलब बेटा 7 बातें, यानी कि जो बातें जहां सोचेंगे वही बोल देंगे। बस अंतर क्या है कि वर्ब के पहले वाली बात वर्ब के बाद बोलेंगे, लेकिन एक शर्त है बेटा, एक शर्त क्या है, लेकिन वर्ब के पहले अगर सब्जेक्ट, यानी कि पहले वाली बात, यानी वर्ब के पहले वाली बात बेटा सब्जेक्ट है, तो इसे वर्ब के बाद नहीं बोलेंगे, यानी कि वहीं पे बोल देंगे हम, कोई दिक्कत? इसीलिए मैंने कहा था सब्जेक्ट को आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर मान लो हमने कहा कि ये आपका जो ऑफ फ्रेज होता, मान लो ये सब्जेक्ट ही होता, तब तो गलती क्या होती कि इसको भी वर्ब के बाद बोल देते। तो यही काम करना बेटा, फिर से सिद्धांत सुन लीजिए, जो बात जहां सोचेंगे वही बोलेंगे, बस वर्ब के पहले वाली बात वर्ब के बाद बोलेंगे, लेकिन अगर वर्ब के पहले वाली बात वर्ब के सब्जेक्ट लिखी है तो वो वर्ब के बाद नहीं जाएगी, वही बोल देंगे हम, कोई दिक्कत? अब बनाते हैं बेटा, तो पहली बात क्या है बेटा, गांव के रास्ते पर, ये वाली जो बात है ना, हमने क्लैड सोचा, क्या सोचा, क्लैड, तो इसे यही बोल देंगे। तो क्लैड में के पहले किसकी इंग्लिश आएगी बेटा, पर की आएगी, तो पर का होता है ऑन, क्या होता है ऑन, फिर रास्ते का बेटा द बेज, ऑन द बेस, फिर के की आएगा बेटा ऑफ, फिर गांव का आएगा विलेज, यानी कि जो बात जहां सोचेंगे बेटा। अब आया जब की इंग्लिश क्या होगी बेटा, व्हेन, क्या होगी, व्हेन। अब कुछ बच्चे, तो कुछ बच्चे का क्या हो जाएगा बेटा, कुछ का हो जाएगा फ्यू, FEW, और बच्चे का हो जाएगा चिल्ड्रेन, तो फ्यू चिल्ड्रेन, फ्यू। अब देखिए बेटा, ये वर्ब के पहले वाली बात है, एक चीज ध्यान रखना बेटा, वर्ब को अभी आपको हिंदी में बोलना है, क्यों हिंदी में बोलना है, क्योंकि वर्ब मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, कोई दिक्कत? तो यहाँ आपका आ गया फ्यू चिल्ड्रेन, अब लोगों की बातें सुन रहे थे, तो पहले वर्ब आएगा, तो वर्ब को हिंदी में लिख दीजिए बेटा, सुन रहे। क्यों हिंदी में लिखा बेटा, क्योंकि अभी मैंने आपको वर्ब नहीं पढ़ाया है, तो वर्ब को आपको हिंदी में ही लिखना होगा। अब वर्ब के पहले वाली कौन सी बात थी, ऑफ फ्रेज था, तो ये वर्ब के बाद जाएगा, तो लोगों की बातें, तो पहले बातें की इंग्लिश आएगी बेटा थिंग्स, फिर क्या आएगा बेटा, की इंग्लिश आएगी बेटा ऑफ, फिर लोगों का पीपुल, कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे ये, इसके लिए आप बिल्कुल मत घबराना कि सर हम वर्ब को काहे हिंदी में लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हो बेटा क्योंकि हिंदी में अभी आपको मैंने वर्ब नहीं पढ़ाया है, कोई दिक्कत? आइए एक एग्जांपल और आपको समझाते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो एक एग्जांपल सीखते फाइनली, उसके बाद सीखेंगे बेटा हम और सेंटेंसेस को अगले लेक्चर में। तो आइए प्यारे बच्चों, सीखते हैं एक नया एग्जांपल बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है, उस नदी के किनारे एक बच्चा परिवार के साथ जा रहा था। तो हमने आपको बता रखा है कि हमको 3 बातों पर फोकस करना है, पहला वर्ब है, दूसरा वर्ब के पहले वाली बात, तीसरा है सब्जेक्ट। तो वर्ब क्या है बेटा, जा रहा, ये वर्ब हो गया। वर्ब के पहले क्या लिखा है बेटा, क्लैड। वर्ब के, और वर्ब को कौन कर रहा है, तो एक बच्चा, यानी कि तीनों बात को हमने अंडरलाइन कर लिया। वर्ब है जा रहा, वर्ब का कर्ता यानी कि सब्जेक्ट है हमारा एक बच्चा, परिवार के साथ क्लैड हो गया। बनाइए बेटा फाइनली, तो जो बात जहां सोचेंगे उसे वही बोलेंगे, बस वर्ब के पहले वाली बात वर्ब के बाद बोलेंगे, लेकिन अगर वर्ब के पहले वाली बात सब्जेक्ट है तो ये वर्ब के बाद नहीं बोलेंगे, कोई दिक्कत? हर लेक्चर में आपको सिखाऊंगा एक आध एग्जाम्पल, समझ जाएंगे आप आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर को देखते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें और वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें, यानी कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब करते रहें और शेयर भी करते रहें, कोई दिक्कत? तो आपको दिक्कत नहीं तो मुझको भी नहीं बेटा। आइए यहाँ पे सीखते हैं नदी, उस नदी के किनारे। तो पहले आप बताइए बेटा,
उस नदी की अंग्रेजी की पहले के किनारे की, तो पहले के किनारे की। क्यों? क्योंकि पहले क्लैड में पहले प्रीपोजिशन आता है बेटा, तो पहले आएगा बिसाइड। क्या आएगा? बिसाइड। फिर उस नदी का दैट रिवर, एक बच्चा, ए चाइल्ड। ठीक है। अब देखिए बेटा, ये उस परिवार के साथ, ये तो जाएगा वर्ब के बाद भैया, वर्ब यहां आ जाएगा। वर्ब को हिंदी में लिख दो, जा रहा। अब परिवार के साथ, तो पहले बेटा ये क्लैड है, तो पहले परिवार की इंग्लिश की, पहले के साथ की, तो पहले परिवार की, यानी कि पहले किसके आएगा बेटा, सॉरी, के साथ का, विद, और फिर परिवार का द फैमिली। कोई दिक्कत? हमने बनाना सीख लिया बेटा। तो आज की क्लास में हमने आपको सिखाया कि हम किसी फ्रेज को, यानी कि एंड फ्रेज को कैसे बोलते हैं, और उसके साथ साथ में किसी सेंटेंस को हम कैसे बोलते हैं। तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, तब तक लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और इस लेक्चर को, यानी कि इस वीडियो को शेयर करते रहें। गुड डे, हैव अ नाइस डे।